गुड मॉर्निंग क्लास 8। लास्ट हमने जो एग्जाम्पल पढ़े थे उदाहरण नंबर 5, 6, 7 और 10 पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 8, 9 और 11। बहुत ही अच्छे उदाहरण है, इसलिए मैंने इनको आज के लिए छोड़ा था। तो देखिए उदाहरण नंबर 8 क्या बोल रहा है। उदाहरण नंबर 8 आपको बोल रहा है कि बंसी के पास 5 रुपए के सिक्कों के 3 गुना 2 रुपए के सिक्के हैं। मतलब कि 5 रुपए के सिक्कों के 3 गुना उसके पास 2 रुपए के सिक्के हैं। कि मतलब 5 रुपए के सिक्के अगर उसके पास 3 हैं तो उनका 3 गुना, मतलब कि 3 इंटू 3 9 सिक्के उसके पास 2 रुपए के। अगर उसके पास कुल धन 77 रुपए है तो उसके पास हर तरह के कितने सिक्के हैं ये आपको बताना है। उसके पास देखो कुल धन तो है 77 रुपए, तो उसके पास हर तरह के कितने सिक्के ये आपको बताना है। तो माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x मान ली मैंने, ठीक है। तो 2 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे, उसका जस्ट 3 गुना यानी 3x। तो 2 रुपए के सिक्के की संख्या बराबर 3x। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास 5 रुपए का एक सिक्का है तो आपके पास कुल मनी कितनी है, कुल धन कितना है, 5 रुपए। अगर 2 सिक्के हैं तो 10 रुपए, 3 सिक्के हैं तो 15 रुपए। यही होता है ना कि भाई जितने सिक्के उससे गुणा कर दो उतने हमारे पास रुपए आ जाएंगे। तो आपके पास x सिक्के है तो आपके पास रुपए कितने हो गए, 5 गुना x। केवल 5 रुपए के सिक्कों से रुपए। ऐसे ही 2 रुपए के सिक्कों से रुपए कितने हो जाएंगे, 2 गुना 3x। और आपको बोला है कुल धन कितना है, मतलब 5x प्लस 2 गुना 3x आपके पास 77 है। ठीक है, दोबारा समझ लेना कि अगर 5 रुपए के x सिक्के है तो कुल धन कितना हो गया, 5 रुपए का 5 गुना x यानी 5x। और 2 रुपए के 3x सिक्के है तो 2 रुपए के सिक्कों का कुल धन कितना हो गया, 2 गुना 3x यानी कि 6x। और अपने को कुल धन बोला है दोनों को मिला के 77 रुपए है। तो 5x प्लस 2 गुना 3x बराबर 77 यानी 5x प्लस 2 तिया 6x बराबर 77 यानी 11x बराबर 77। 11 से 77 कट गया 7 बार तो x समान आ गया 7। तो मैं कह सकता हूं कि अतः 5 रुपए के सिक्के तो 7 है और 2 रुपए के सिक्के 3x यानी 3 गुना 7 21 है। तो ये मेरे पास प्रश्न संख्या उदाहरण नंबर 8 आपका खत्म होता है। अब देखिए उदाहरण नंबर 9 क्या कह रहा है आपको। बड़ा आसान उदाहरण है, सारे उदाहरण आसान है अगर दिमाग से खेलो तो। देखिए उदाहरण नंबर 9 क्या कह रहा है, ढंग से देखना, समझना, इनको कोशिश करना समझने की। उदाहरण नंबर 9 आपको बोल रहा है कि तीन क्रमागत गुणज 3 क्रमागत 11 के गुणज का योग 363 है। 11 के 3 क्रमागत गुणज है, उनका योग 363 है। पहले तो क्रमागत क्या होता है ये इसका मतलब समझिए। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाले। तो देखिए 2 है, 2 का क्रमागत 3 हो जाएगा, 3 का क्रमागत 4 हो जाएगा। मैं बोलूं क्रमागत सम संख्या तो 4 है, 4 की क्रमागत सम हो जाएगी 6, ठीक है, 6 की हो जाएगी 8। मैं बोलूं क्रमागत विषम संख्या तो 5 है, जैसे 5 की क्रमागत विषम बोलूं तो 5 का हो जाएगा 7, 7 का क्रमागत विषम हो जाएगा 9, 9 का हो जाएगा 11। तो ये आपके पास हो जाएंगे। तो आपको अब 11 के गुणज बोले कि भाई 11 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 363 है। तो देखिए मैंने बोला कि भाई मेरे पास क्रमागत गुणज की बात करता हूं, जैसे मैं 5 का या 6 का गुणज लेता हूं तो 6 का पहला गुणज 6 होता है, फिर दूसरा 12 होता है, फिर 18 होता है। सब में देखिए 6 क्या हो रहा है, ऐड यानी जुड़ता जा रहा है, ठीक है। तो यदि मैं 11 का एक गुणज लेता हूं x तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 11। जैसे यहाँ पे 6 के अगला हुआ 12, 6 प्लस 6 12 के अगला हुआ 12 प्लस 6 18। वैसे 3 क्रमागत क्या क्या हो जाएंगे x, फिर उसके बाद x प्लस 11 या 11 का बोला तो 11 जुड़ जाएगा, x प्लस 11 और फिर से 11 जुड़ जाएगा उसमें तो x प्लस 22। तो मेरे पास हो जाएंगे, माना पहला गुणज x, तो दूसरा गुणज कितना हो जाएगा मेरे पास x प्लस 11 और तीसरा गुणज हो जाएगा मेरे पास, इसमें फिर से क्या जोड़ दो, 11 जोड़ दो, x प्लस 11 प्लस 11 मतलब कि x प्लस 22। और मुझे बोला है इन तीनों का योग कितना है, 363। प्रश्नानुसार x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 बराबर 363। x प्लस x 3x और 11 प्लस 22 33 बराबर 363। तो 3x बराबर 363 माइनस 33 हो गया।
तो 3x का मान आ जाएगा आपके पास 0, 3 और 330। तो x का मान आ गया आपके पास 110। तो पहला गुणज आ गया आपके पास 110। अब बाकी के दो आराम से निकल सकते हैं। पहला गुणज आ गया आपके पास 110, तो मैंने लिखा पहला गुणज बराबर 110। दूसरा गुणज कितना हो जाएगा 110 प्लस 11 मतलब कि 121। और तीसरा गुणज क्या हो जाएगा 121 प्लस 11 यानी कि 132। ये 3 इसके उत्तर हो जाएंगे। तो ये आपका था उदाहरण नंबर 9। अब आते हैं अपन उदाहरण नंबर 11 में। आप ये उदाहरण है कि देवेशी हैज अ टोटल ऑफ, मतलब देवेशी के पास कुल 590 रुपए के नोट पड़े, मतलब उसके पास जितने भी नोट है उसमें से उसके पास 590 रुपए उसके पास कुल जुड़ जाड़ के आ रहे हैं। ठीक है, और उस तरह से उसके पास 50 के नोट है, 20 के नोट है और 10 के नोट है। आपको बोला है कि 50 के नोट और 20 के नोटों का अनुपात 3:5 है और उसके पास कुल 25 नोट है। ठीक है, 50 के नोट और 20 रुपए के नोट का अनुपात 3:5 है और उसके पास कुल 25 नोट है, कुल 25 नोट है। तो आपको बताना है कि हर तरह के कितने नोट है। देखिए उदाहरण नंबर बिल्कुल 8 ही जैसा, ये बड़ा ही आसान उदाहरण है। देखिए क्या बोल रहा है, समझने की कोशिश करनी है। कुल नोट है उसके पास 25, कुल नोट उसके पास है 25। ठीक है, उसके पास 25 नोट है जिसमें से 50 के नोट है, 20 के नोट है और 10 के नोट है। ठीक है, 50 के, 20 के और 10 के नोट है। और आपको बोला है कि 50 के नोट और 20 के नोटों का अनुपात 3:5 है। तो माना 50 के नोट वो है आपके पास 3:5, तो इसको 3x मान लूंगा। और 20 के नोट उसको 5x मान लूंगा। ठीक है, तो 3x और 5x हो गए आपके पास 8x और कुल नोट है 25। तो अब दिमाग लगाइए आप कि 50 और 20 के नोट आ गए, कुल नोट है 25, तो बचे हुए किसके होंगे 10 रुपए के नोट होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, ये 50 रुपए के नोट आ गए, ये 20 रुपए के नोट आ गए। अब बचे कितने 25 में से वो 10 रुपए के नोट हो जाएंगे। तो रुपए 10 के नोट वो कितने हो जाएंगे, कुल नोट है 25, उसमें से ये दोनों नोट हो गए 8x, तो बचे हुए नोट कितने हो जाएंगे मेरे पास 10 के हो जाएंगे। अब प्रश्नानुसार वही चीज आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि आपके पास कुल धन जो है वो है कितना है, कुल धन आपके पास 590 रुपए। प्रश्नानुसार कुल धन बराबर 590 रुपए। ठीक है, कुल धन का मतलब ये 3x नोट है, तो 50 रुपए का एक नोट तो 50 रुपए, 2 नोट तो 100 रुपए, 3 नोट तो 150 रुपए। गुणा कर दिया तो 3x नोट है तो क्या करूं 3x से गुणा कर दूं। इस तरह से इसको 20 से गुणा कर दूं और इसको 10 से गुणा कर दूं और सबको क्या जोड़ दूं तो मेरे पास कितने रुपए आने चाहिए 590 आने चाहिए। तो मैं करूंगा कि 50 गुणा 3x प्लस 20 गुणा 5x प्लस 10 गुणा 25 माइनस 8x बराबर 590 रुपए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 150x प्लस ये हो जाएगा 100x प्लस ये 25 इससे गुणा 250 माइनस 80x बराबर 590। 250 को उधर भेज दो, इसको इधर सॉल्व कर लेते अपन। तो देखिए 150 प्लस 100 250x, या फिर आप चाहो तो 100 में से 80 घटा दो, 20 बच गए जोड़ दो, एक ही बात है। ठीक है, 250x माइनस 80x बराबर ये 250 उधर गया तो माइनस का हो जाएगा 590 माइनस 250, घटाया ये आ जाएगा 170x बराबर इसको घटाया तो ये 0, 9 में से 5 गया 4 और 340। तो x का मान कितना आ गया 340 बट्टे 170, यानी कि x का मान आपके पास 2 आ गया। तो अब आपके पास x का मान आ गया तो आप 50 रुपए के नोट भी निकाल सकते हैं, 20 रुपए के नोट भी निकाल सकते हैं और
10 रुपए के नोट भी निकाल सकते हैं। तो ₹50 के नोट वो कितना जाएंगे, 3x यानी 3 गुना 2, 6 नोट तो 50 के हैं। ₹20 के नोट वो है आपके पास 5x यानी 5 गुना 2, 10, और बचे कितने, 25 माइनस 16 रुपए। 10 के नोट 25 माइनस इन दोनों को जोड़ दो 16, यानी आपके पास 9 नोट 10 के हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के उदाहरण समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रश्नावली में प्रश्न नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन अगली क्लास में अगली प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।